हेलो स्टूडेंट। तो आज ये हमारा है पार्ट 3 स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मैग्नेट, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो देखो, इसमें आज का पहला टॉपिक है टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट स्टूडेंट उस मैग्नेट को बोला जाता है जो कुछ टाइम के लिए मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मतलब वो एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होता, लेकिन हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके या फिर उसके ऊपर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जा भी सकती है सम रीजंस की वजह से, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ अ पीस ऑफ आयन इज ब्राउट नियर अ परमानेंट मैग्नेट एंड इट अलाउड टू रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैग्नेट। अगर एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक मटेरियल तो है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट और रिपल कर सकता है। मतलब जैसे आयन है, वो एक्चुअली मैग्नेट नहीं है, लेकिन मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है। तो आयन जो रहेगा, आयरन जो रहेगा, वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ऐसे मटेरियल को अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, देन द पीस ऑफ आयन बिकम अ मैग्नेट फॉर सम टाइम्स, इट कॉल द टेम्पररी मैग्नेट। तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, वो मैग्नेट, वो मटेरियल एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, किसी दूसरे मटेरियल को चिपकेगा, किसी दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। आगे क्या बोला है, व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयन इज कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट, इट इज सेड टू दैट द आयन पीस इज मैग्नेटाइज्ड। देखो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, एक निडल है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब आयरन उसके अंदर मिक्स है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को उसके ऊपर रब कर रहे हैं। तो रब करने से क्या होगा, ये जो निडल है वो निडल भी क्या बन जाएंगी, एक मैग्नेट बन जाएंगी। आगे क्या बोला है, इफ अ मैग्नेट इज स्ट्रोक ऑन एन आयरन निडल ओनली इन वन डायरेक्शन, then the needle becomes magnetized. This method is known as touch and stroke method. मतलब आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर, निडल के ऊपर क्या कर रहे हो आप, मैग्नेटिक मटेरियल कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, इस तरीके से रब कर रहे हो, स्ट्रोक कर रहे हो, उसके ऊपर आप रगड़ रहे हो। तो ये जो निडल रहेंगी ना, ये निडल एक्चुअल में मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर आप इस मैग्नेट से कंटिन्यूसली उसके ऊपर स्ट्रोक और टच का प्रोसेस कर रहे हो, तो ये निडल भी क्या बन जाएंगी, मैग्नेट बन जाएंगी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैग्नेटिक मटेरियल को भी हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी में क्या बोला है, देखो, ट्राई मेकिंग अ टेम्पररी मैग्नेट यूजिंग अ निडल एंड अ मैग्नेट। आपके घर में अगर मैग्नेट होगा तो आप एक निडल लो, सुई लो, उसको आप एक परमानेंट मैग्नेट, सॉरी एक टेम्पररी मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई करो, है ना। तो आपको ये प्रैक्टिकल करेंगे आप तो और अच्छी से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो स्टूडेंट, व्हाई डज एन ऑर्डिनरी आयन निडल बिकम्स अ टेम्पररी मैग्नेट। मतलब ऐसा क्या प्रोसेस उसके अंदर होता है कि एक ऑर्डिनरी निडल, मतलब एक सुई जो होती है ऑर्डिनरी निडल, वो टेम्पररी मैग्नेट कैसे बन रही है। तो देखो यहाँ पे उसका प्रोसेस उसने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, कि अ पीस ऑफ आयन इज मेड अप ऑफ आयरन मॉलिक्यूल, है ना। एक आयन का पीस है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो किसके रहेंगे, आयरन के। इन अ मैग्नेट ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट। अब एक मैग्नेट जो होता है उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहेंगे, सब मैग्नेट का रोल क्या करेंगे, प्ले करेंगे। ईच मॉलिक्यूल देयर फॉर रिमेन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, सबका जो डायरेक्शन होता है मॉलिक्यूल का, वो कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ। इन अ नॉन मैग्नेटाइज आयन निडल द मॉलिक्यूल अरेंज इन अ रैंडम मैनर। लेकिन जो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है ना वो रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब एक परफेक्ट मैनर में अरेंज नहीं होते। बाय स्ट्रोकिंग अ मैग्नेट ऑन द निडल ओनली इन वन डायरेक्शन, द मॉलिक्यूल गेट मैग्नेटाइज्ड, they arrange in a particular manner and a needle behave like a magnet। अब देखो स्टूडेंट, इसको जो है ना आप इस तरीके से समझो कि अगर जैसे कंसिडर करो, ये एक मटेरियल है, एक दूसरा मटेरियल है,
है ना। अभी जो पहले वाला मटेरियल है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है और ये वाला एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना। ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा ना, उसके अंदर मॉलिक्यूल जो अरेंज रहेंगे उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं रहेंगी, वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज रहेंगे, है ना। लेकिन जो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो वो उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल एक परफेक्ट डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलाइन होते हैं, एक परफेक्ट डायरेक्शन में वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमको करना क्या रहता है, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इसके ऊपर जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल से कंटिन्यूसली उसको स्ट्रोक करेंगे, ऐसे ऐसे या फिर रबिंग का प्रोसेस करेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक परफेक्ट डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से। और जब मैग्नेट के अंदर के या फिर मटेरियल के अंदर के मॉलिक्यूल एक परफेक्ट मैनर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, तो वो मटेरियल भी कौन सा मटेरियल बन जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है ना। क्या बन जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो देखो यहाँ पे दोनों डायग्राम दी है कि एक रैंडम अरेंजमेंट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, और ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है। ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर है, ये वाला अरेंजमेंट ये मैग्नेटिक मॉलिक्यूल के अंदर है ना। अब ये इन क्लास में दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स ये आपको करना रहेगा, है ना। आगे क्या बोला है, केयर ऑफ मैग्नेट। केयर ऑफ मैग्नेट स्टूडेंट मीन्स हमको मैग्नेट को किस तरीके से आप सेव करके रख सकते हो, या फिर उसको डैमेज होने से आप कैसे बचा सकते हो। तो देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, एक में वो जला रहा है, एक में हैमरिंग कर रहा है, और एक में जोर से उसको पटक रहा है। अब यहाँ पे दिया है केयर ऑफ मैग्नेट में, और उनके ऊपर रॉन्ग का सिंबल दिया है। इसका मतलब कि ये तीनों प्रोसेस हमको मैग्नेट के साथ नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों प्रोसेस मैग्नेट के साथ होते हैं तो जो मैग्नेट आपके पास है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नेट कैन लूज देयर मैग्नेटिज्म ओवर टाइम, टू अवॉइड दिस मैग्नेट मस्ट बी स्टोर विथ देयर अपोजिट पोल्स बिसाइड ईच अदर। मतलब सबसे पहला काम तो तुमको ये करना है कि अगर आप मैग्नेट को रख रहे हो तो मैग्नेट को आपको उनके एक दूसरे के अपोजिट पोल से टच करके रखना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे ये पहला मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है ना। ये सेकंड मैग्नेट है, ये उसका साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है। तो आपको अगर आपको रखना है तो एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, उसको कंबाइन करके आप एक जगह रख सकते हो, है ना। सेकंड क्या बोला है, अ मैग्नेट शुड नॉट बी टेकन नियर हीट एज इट लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म। मैग्नेट जो है उसको आपको हीट नहीं देना है, अगर आप मैग्नेट को हीट देते हो तो भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाती है। अ मैग्नेट शुड नॉट बी हैमर्ड और ड्रॉप्ड ऑन अ हार्ड सरफेस। मैग्नेट को हैमर मतलब मारना भी नहीं चाहिए, और उसको ड्रॉप मतलब पटकना भी नहीं चाहिए, है ना, हार्ड सरफेस के ऊपर। अगर ऐसा कोई प्रोसेस आप करते हो तो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाएंगी। हाँ, उसके बाद क्या बोला, देखो यूजेस ऑफ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो। सबसे पहले डायग्राम स्टूडेंट आपको कंपास की दिख रही होंगी। इससे पहले भी हमने कंपास के ऊपर डिस्कशन कर चुका है कि कंपास का यूज़ किस तरीके से होता है ना। अब उसमें दूसरे यूजेस क्या है, देखो, अ कंपास इज यूज टू नो द डायरेक्शन सिंस अ मैग्नेट पॉइंट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट स्पेशली हेल्पफुल टू सेलर एंड एक्सप्लोरर टू ट्रैवल वेयर लैंडमार्क आर नॉट नोन। कंपास जो होता है ना स्टूडेंट, तो वो हमको एक परफेक्ट डायरेक्शन दिखाता है। क्यों परफेक्ट डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, रुकता है। अब इसकी वजह से हम जो बड़ी बड़ी शिप चलती है, या फिर जो हम एरोप्लेन उड़ाते हैं, एरोप्लेन चलता है ना, मतलब उड़ता है, तो ये डायरेक्शन मेज़र करने के वास्ते कंपास का यूज़ करते हैं, है ना, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तब। सेकंड क्या बोला है, मैग्नेट आर यूज्ड इन टॉय, टेलीफोन, डोर बेल, हेडफोन, टेलीविज़न, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर एंड रेफ्रिजरेटर। ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बताया स्टूडेंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं, और इनके अंदर किसका यूज़ हो रहा है, मैग्नेट का। हाँ, आगे क्या बोला है, देखो, इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन मैग्नेटिक स्ट्रिप इन क्रेडिट कार्ड एंड एटीएम कार्ड। आपने देखा होगा एटीएम और क्रेडिट कार्ड जो होता है उसके पीछे
एक स्ट्रिप होती है, तो वो स्ट्रिप एक्चुअल में किसकी होती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना। आखिरी में क्या बोला है? इन लार्ज वेस्ट डंप एंड इंडस्ट्री डीलिंग विथ मेटल प्रोडक्ट, मेटल like iron, steel, cobalt and nickel objects are separated from waste by using a large electromagnet attached to a crane. The scrap thus separated is used recycled to make new metal object, है ना। स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैग्नेट का कितना अच्छा वो यूज़ कर रहा है। जैसे कोई कचरा पड़ा हुआ है, अब वो कचरे में मुझे मेटल के पीस सेपरेट करना है। अब मैं कैसे करूँगा मेटल के पीस सेपरेट? तो उस कचरे के अंदर क्या करूँगा? एक मैग्नेट को मूव करूँगा। उस मैग्नेट को जब मैं मूव करूँगा तो उससे मैग्नेटिक मटेरियल क्या रहेंगे? वो मैग्नेट से अटैच हो जाएंगे। और फिर अगर मैं मैग्नेट को अलग करूँगा तो उसके साथ साथ वो मैग्नेटिक मटेरियल भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो एक बड़े बड़े वेस्ट डंप, मतलब बड़े कचरे के जो ढेर होते हैं, वहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग करने के लिए भी हम मैग्नेट का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं आपको ग्रुप में इसकी एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, है ना। चलो ठीक है, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके बाय।